तो देखो, हमने इससे पहले फिशन देखा। ठीक है, अमीबा में। अमीबा का एग्जांपल है कि उसको समझे। उसके बाद हमने बर्डिंग की बात करी, बर्डिंग हाइड्रा में। हाइड्रा क्या है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी बर्डिंग होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल है ईस्ट। ठीक है, तो ये हम बोल रहे हैं पेरेंट सेल है, पेरेंट ईस्ट सेल है। तो इसमें क्या होता है देखो, बर्ड फॉर्म हो जाती है जिस तरीके से हाइड्रा में फॉर्म होता है। ठीक है, उसके सेल वॉल से हमें पता है नॉन ग्रीन प्लांट होता है ईस्ट। तो उसके सेल वॉल से एक दूसरा क्या बनना शुरू हो जाता है, वहीं से एक बर्ड फॉर्म होनी शुरू हो जाती है जैसे हाइड्रा में होती है। ठीक है, तो ये बर्ड ग्रो करती है, और जब ये ग्रो कर जाती है, ठीक है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। यानी कि एक ईस्ट है, ये डेवलप होकर दूसरी ईस्ट बन जाती है। तो ये बर्ड जो है वो निप्ट ऑफ हो जाती है, यानी कि इससे सेपरेट हो जाती है, टूट जाती है। तो अब यहाँ पे जो ये बना है, ये तो कौन सा था? पेरेंट। ठीक है, और ये इसका डॉटर सेल। तो अब ये क्या करेगा? ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, और फिर आगे जाके ये भी रिप्रोडक्शन करेगा। तो इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो ये भी क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कोई गैमीट और या फिर कोई दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है, बर्डिंग ईस्ट में इतनी फास्ट होती है, ठीक है, कि जो डॉटर सेल है यहाँ पे वो निप्ट ऑफ नहीं होती, उससे डिटैच भी नहीं होती, और वो खुद क्या बनाना शुरू कर देती है? अपना न्यू बर्ड उसमें फॉर्म हो जाती है, एक नया ईस्ट सेल बनाना वो फॉर्म कर जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोसेस फास्ट होता है कि इसकी जो बर्ड है वो सेपरेट भी नहीं होती, और वो बर्ड अपने आप में भी एक दूसरी बर्ड बनानी शुरू कर देती है, यानी कि डॉटर ईस्ट सेल फॉर्म करना शुरू कर देती है। तो एक चेन बन जाती है, लॉन्ग चेन ऑफ ईस्ट सेल। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है? बर्डिंग होता है किसमें? ईस्ट सेल में भी। तो इसमें लिखो, ईस्ट इज टाइनी, ईस्ट इज टाइनी, TINY, comma, unicellular, unicellular, non-green plant. Yeast is tiny unicellular non-green plant. Full stop. In yeast, comma, first, a bud appears on the outside of the cell wall. In yeast, comma, first, a bud appears on the outside of the cell wall. First, a bud appears on the outside of the cell wall. Full stop. The nucleus of parent cell, the nucleus of parent cell then divides into two parts. The nucleus of parent cell then divides into two parts, and one part of the nucleus moves moves into the bud, moves into the bud, bud, bud. Full stop. Ultimately, ultimately, comma, the bud separates off. Ultimately, the bird separates off from the parent yeast cell, from the parent yeast cell, and forms a new yeast cell, and forms a new yeast cell. तो ये क्या हो गया? बडिंग हो गया इसमें। ठीक है, जो हमने वो ऊपर बनाया हुआ है। अब क्या करते हैं इसमें? नेक्स्ट लाइन से लिखना, ये वाली बात लिखते हैं कि कई बार इतनी जल्दी होता है कि वहां पे एक बर्ड भी दूसरी बर्ड वहां पे बनाना शुरू कर देती है, और तब तक वो अटैच ही रहती है मेन पेरेंट से। ठीक है, जो पेरेंट ईस्ट सेल है। तो अब ये वाली बात लिखनी है मैं, तो लिखो नेक्स्ट पैरा से लिखना, द बर्डिंग इन ईस्ट often take place often take place
so fast, so fast that the first birds, so fast that the first birds start forming their own birds, start forming their own birds, start forming their own birds, and all of them remain, and all of them remain attached, attached to the parent yeast cell, attached to the parent yeast cell, forming a chain of yeast cells, forming a chain of yeast cells. Full stop. After some time, after some time, comma, all the yeast cells, after some time, all the yeast cells of the chain separate from one another, separate from one another and form individual yeast plants, and form individual yeast plants. तो तुम्हारा बर्डिंग हो गया है कंप्लीट. एक बार इसको पढ़ के देख लो. तो इसमें लिखो स्पोर फॉर्मेशन में, स्पोर फॉर्मेशन इज द मेथड, spore formation is the method of developing, spore formation is the method of developing new individuals, developing new individuals by forming by forming reproductive units, reproductive units called spores, called spores, spores, spores. अंडरलाइन कर लेना इसको, कॉल्ड स्पोर्स. फुल स्टॉप आगे लिखो. स्पोर्स आर फॉर्म in hard protective covering. Spores are formed in hard protective covering called called sporangium, called sporangium. स्पेलिंग लिखी हुई है देखो बोर्ड पे. called sporangium, अंडरलाइन कर लेना इसको. which enables them, enables, which enables them to survive under, to survive under unfavorable conditions, which enables them to survive under unfavorable conditions, unfavorable conditions like lack of food, like lack of food, comma, lack of water, lack of water, and extreme temperatures, and extreme temperatures. Full stop. But when the conditions are favorable, but when the conditions are favorable, that is, food and water is available, that is food and water is available, and temperature is suitable, and temperature is suitable. कोमा लगा के लिखना आगे. Sporangium of the, sporangium of the plant burst,
sporangium of the plant burst, bursts. फुल स्टॉप, आगे लिखो। दीज एयर बॉन्ड, एयर और फिर डैश लगा के बॉन्ड, BORNE, दिस एयर बॉन्ड spores spread into air and lands on food where they germinate where they germinate where they germinate and produce new individuals। फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लिखो नेक्स्ट लाइन से। फंगस fungus like rhizopus। फंगस लाइक राइजोपस। जानते हो क्या होता है राइजोपस? ये देखो, तुमने देखा होगा घर में कुछ टाइम तक अगर खाना रखा रह जाता है और वो खराब होना शुरू हो जाता है, तो उसमें कैसे पता चलता है वो खराब हो गया? क्या देखने को मिलता है तुम्हें उसमें, सर बताओगे? ग्रीन ग्रीन हो ग्रीन ग्रीन हो जाता है। शुरू में एकदम से ग्रीन हो जाता है क्या? नो सर। तुम्हें शुरू में हाँ देखने के सर। लिए मिलेगा वाइट वाइट, जैसे कॉटन टाइप कुछ आ गया उस पे, है ना? जैसे कुछ दिन हल्की सी कॉटन रख दियो और वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, डार्क ग्रीन ब्लैक कलर में चेंज होना शुरू हो जाता है। वही क्या है, राइजोपस है। ठीक है, फंगस है। ठीक है, तो इसको और भी क्या बोलते हैं, ब्रेड माउल्ट। ब्रेड में बहुत इजीली देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रेड तुम कुछ दिन तक बाहर रख दो, ठीक है, और ऐसी जगह रख दो जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है, तो तुम्हें कुछ ही दिन में ब्रेड वो ग्रीन ग्रीन से ब्लैक ब्लैक से दिखनी शुरू हो जाएगी। तो वो कुछ अगर तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे तो तुम्हें इस तरीके का डायग्राम दिखेगा। पतली पतली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो कि उनका क्या होता है, ये स्टेम होती है। ठीक है, और ये रूट्स होती है। तो वहां पे तुम्हें एक बॉल सी दिखाई देगी इस तरीके से, ब्लैक कलर की। तुम नेट पे सर्च मारना, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक व्यू डालना राइजोपस का, तो तुम्हें वहां पे दिखेगा वो डायग्राम। तो इसमें क्या होता है, राइजोपस में ये अपने आप को किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, एक अपने अराउंड, इस प्लांट के अराउंड एक हार्ड कवरिंग बन जाती है जिसे बोलते हैं स्पोरेंजियम। इसी स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं क्या, स्पोर्स। ठीक है, क्या डेवलप हो रहे होते हैं, स्पोर्स, जो कि क्या है, इनकी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं। यही जब स्पोरेंजियम के अंदर जब ये ग्रो कर जाएंगे, डेवलप हो रहे होंगे स्पोर्स, तो जब इनके पास एक सुटेबल कंडीशन होगी, ठीक है, ये स्पोरेंजियम के अंदर तब तक रहते हैं जब तक सुटेबल कंडीशन क्रिएट ना हो जाए। मतलब कि इनको सफिशिएंट फूड मिल रहा हो, वाटर मिल रहा हो और एक सूटेबल टेम्परेचर हो। इनके लिए जो सूटेबल टेम्परेचर है वो अबाउट 25 डिग्री to 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो तुमने देखा भी होगा जहाँ पे जब ज्यादा गर्मी होती है वहां पे जल्दी खाना खराब होना शुरू हो जाता है ना। समर में हमारा खाना जल्दी खराब होता है एज कम्पेयर टू विंटर सीजन। तो रीजन यही होता है, इनके लिए जो सूटेबल टेम्परेचर है वो 25 डिग्री to 40 डिग्री और अबाव होता है। तो अगर इनको डैम्प एयर नहीं मिल रही है, यानी मॉइस्चर नहीं है, ठीक है, मॉइस्चर नहीं है और वहां पे क्या नहीं है, फूड भी नहीं है, तो तब तक क्या है, ये अपने स्पोरेंजियम में ही रहते हैं। ठीक है, ये क्या इनके लिए कवरिंग है जो इनको प्रोटेक्ट कर रही है, किसको, स्पोर्स को। और स्पोर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। जब इनको लगता है कि फेवरेबल कंडीशन है, तो ये जो इनका स्पोरेंजियम है, ठीक है, ये जो बॉल लाइक शेप है, इनके प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। और जो स्पोर है ये डिस्पर्स हो जाते हैं, एयर में फैलने शुरू हो जाते हैं। तो इन स्पोर्स को अगर कहीं पे भी खाना, मोइस्चर मिलेगा, उस पर बैठ जाते हैं
और वहां पे धीरे 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 ग्रो करने शुरू कर देते हैं। जब ये बहुत छोटे होते हैं तो हमें देखने में वाइट वाइट सा लगता है, ठीक है। शुरू में तुम देखोगे जहाँ पे भी खाना रखा हुआ है वो खराब हो गया तो कॉटन लाइक तुम्हें कुछ दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे ये ग्रो करते हैं और इनका जो शेप बन जाता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये किसमें कन्वर्ट होने लगता है, इनका जो तुम्हें बाद में कलर देखने को मिलेगा, ये स्पोरेंजियम है, यही डार्क ग्रीन कलर का होता है कलर में, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रो करते हैं, इन्हें ब्रेड माउल्ड बोला जाता है, क्योंकि अक्सर ये हमारी ब्रेड पे रोटी पे उस जगह पे देखने को मिलता है। तो इसमें भी क्या हुआ, 1 से 2 हो गई है, ठीक है। इस तरीके से इनकी जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है, तो यानी कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। कैसा रिप्रोडक्शन है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा पेरेंट तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, कोई सेक्स सेल भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं हुए। तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस मेथड को स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर हो गया होगा? Yes, sir. Yes, sir. हेडिंग डालो फोर्थ, रीजनरेशन। रीजनरेशन इसको मैं लिखवा देता हूँ, समझेंगे हम अगली मीटिंग में। रीजनरेशन फोर्थ है, रीजनरेशन। इसको जल्दी जल्दी से लिखो। इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग back a full organism, a full organism from its body parts, from its body parts, from its body parts. नेक्स्ट लाइन में लिखो एग्जाम्पल, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, ELANA आ रही है, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। नेक्स्ट लाइन से लिखना, प्रोसेस लिखते हैं कैसे होता है। प्लेनेरिया इज अ फ्लैट फॉर्म, प्लेनेरिया इज अ फ्लैट फॉर्म, FLATWORM, platform which is found in fresh water ponds. Planaria सर is a, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। रिपीट कर देता हूँ मैं, देखो। Planaria is a flat form, अब ठीक है। Planaria is a flatworm which is found in freshwater ponds, which is found in freshwater ponds and slow moving streams, STREAMS, and slow moving streams, full stop. If the body of planaria somehow, if the body of planaria somehow gets cut into a number of pieces, into a number of pieces, comma, then each body piece can regenerate into a complete planaria, then each body piece can regenerate into a complete planaria by growing all the missing parts, by growing all the missing parts. तो देखो होता कैसे है, इसका डायग्राम क्या होगा वो नेक्स्ट मीटिंग में देख लेंगे हम, इसको तभी हम समझ भी लेंगे।